के फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए डेट शीट दोबारा निकाली गई है। इसमें डेट्स के रिगार्डिंग कोई चेंज नहीं है, फिर भी हम कुछ जरूरी बातें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। पहला तो ये कि आप प्रोफेसर कुंतिया ने, जो एबीई सेल के चेयरमैन हैं और एसओएल के इकोनॉमिक्स के एचओडी हैं, उन्होंने एक मैसेज शेयर किया है, आप इसको जरूर पढ़ें। और सेकेंडली उन्होंने एक वीडियो मैसेज भी शेयर किया है, वो भी आप देखें सुने। और थर्डली जो डेट्स हैं उसके रिगार्डिंग कोई चेंज नहीं है। थोड़े दिन पहले जो डेट शीट निकली थी और अभी जो निकली है उसमें कोई चेंज नहीं है डेट्स के रिगार्डिंग। दी ओनली न्यू थिंग इज कि अब हमको पता लगता है कि 10th ऑफ जुलाई यानी 10 जुलाई को आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा कि जो सब्जेक्ट्स आपने चूज किए हैं, जो आपके एडमिट कार्ड में विजिबल हैं, शो करते हैं, आप उन्हीं का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो एसएल अकाउंट में लॉगिन करें, डैशबोर्ड में जाएं, माय अकाउंट पर क्लिक करें और फिर कोर्स पर क्लिक करें। वहां पर आपको ये फोर्थ सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स हैं, एमआईएल, एसईसी और डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव या कोर कोर्सेज, उनके पेपर कोड दिखाएगा। तो उस हिसाब से आप अपने क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड करें। और कुछ जरूरी बातें हैं जो हर बार से हम फॉलो करते आ रहे हैं, बट जरूरी है कि इसको ध्यान में रखें आप। तो 4 क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन पेपर में, हमें किसी 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो अब इससे पता लगता है कि अगर 100 मार्क्स का पेपर है, क्योंकि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनका शायद 75 का होता होगा, लेकिन एसयूएल स्टूडेंट्स का 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो अगर 2 क्वेश्चन करने हैं तो एक क्वेश्चन हुआ 50 मार्क्स का। तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितने पेजेस लिखने चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है कि एटलीस्ट 6 to 7 पेजेस या 7 to 8 पेजेस एक क्वेश्चन के लिखने चाहिए आपको, अगर 50 मार्क्स का कैरी करता है वो क्वेश्चन। लेकिन अगर आप ये सोचें कि उसको लेंदी बनाने के चक्कर में कुछ भी लिख दें, है ना, या उसको स्ट्रेच कर दें, तो एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि आपने कॉन्क्रीट आंसर नहीं लिखा है। तो ऐसा काम बिल्कुल ना करें, ठीक है। आप वही लिखें जो रेलेवेंट है, जो क्वेश्चन में पूछा है। इंट्रोडक्शन दे सकते हैं टॉपिक की, लेकिन इतना भी आउट ऑफ द वे ना जाएं कि एकदम डिस्ट्रैक्ट हो गई हैं, जो पूछा है उसका जवाब ही नहीं लिख रहे हैं और उसका जवाब आ रहा है लेट्स से 4th या 5th पेज पे, तो उससे आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। और सेकेंडली जिनका लैंग्वेज पेपर है, जैसे इंग्लिश है, उसमें मोस्ट प्रोबेबली एक वर्ड लिमिट होती है, जैसे लेट्स से 500 वर्ड्स, तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ऐसा नहीं सोचें कि 50 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमको शायद 5 पेजेस लिखने होंगे या 6 पेजेस। जो वर्ड लिमिट दी है किसी क्वेश्चन में लैंग्वेज पेपर में स्पेसिफिकली, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ठीक है। और ये आपको पता ही है, अब तक आप 8 असाइनमेंट्स और 4 ऑनलाइन मोड में एग्जाम दे चुके हैं, है ना। तो A4 साइज पेपर्स यूज करने हैं, रूल्ड हो या प्लेन हो, और ब्लू या ब्लैक पेन का इस्तेमाल करें। और जो आपको ऊपर लिखना होगा स्कूल रोल नंबर यानी एसयूएल रोल नंबर, फिर एग्जाम रोल नंबर, पेपर नेम एंड पेपर कोड। एक ये सैंपल है फर्स्ट शीट का, मैंने शेयर किया है। अब इसमें कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हमको कोर्स नेम भी लिखना है, जैसे बीए प्रोग्राम है या बीकॉम प्रोग्राम है। तो आई थिंक आपके जो एसयूएल का रोल नंबर है वहीं से वो उनको पता लग जाता है कि आप कौन सा कोर्स में आप इनरोल्ड हैं। अगर 16 है यहाँ पर तो दिस स्टैंड्स फॉर बीए प्रोग्राम। तो जितना पूछा जाए उतना ही लिखें तो अच्छा रहता है हमारे लिए। और सेकेंडली अगर आप लिखें कि हम 4th सेमेस्टर भी लिखना चाहते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अगर आपके रोल नंबर में 19 है, 19 स्टार्टिंग में है, तो दिस मीन्स कि आप सीबीसीएस सिस्टम के अंडर एनरोल्ड हैं और आप 4th सेमेस्टर में हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो रोल नंबर से पता लगती हैं। तो रोल नंबर जरूर लिखें, बिल्कुल मैंडेटरी है। एग्जाम रोल नंबर लिखें, जरूरी नहीं है आपको इतना बड़ा लिखना है, बस साफ साफ खुले खुले अक्षरों में लिखें, विजिबल होना चाहिए। और पेपर नेम पूरा जो है, टाइटल और पेपर कोड, और नंबरिंग आप हमेशा से करते आए हैं टॉप पे, ठीक है। और पेज के एंड में आपके सिग्नेचर्स होने चाहिए। और बाकी जो नेक्स्ट पेजेस हैं उनमें ऑब्वियसली आप नंबरिंग करेंगे, बहुत जरूरी है, और एंड में सिग्नेचर्स होने चाहिए, ठीक है। तो बाकी गाइडलाइंस को देख लेते हैं। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि जो लास्ट टाइम 3rd सेमेस्टर के एग्जाम्स हुए थे उसमें आप लोगों ने क्वेश्चन वाइज डिफरेंट पीडीएफ्स बनाई थी। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 का जो आंसर है उसकी अलग पीडीएफ, सेकंड की अलग। यहाँ पे वो काम नहीं करना है। जितने भी आपने पेजेस लिखे हैं, लेट्स से आपने 10 पेजेस लिखे हैं या 11 पेजेस लिखे हैं, उसकी सिंगल पीडीएफ बनानी है, ठीक है। 1 सिंगल पीडीएफ
एक सब्जेक्ट की, और उसको फिर आपको अपलोड करना है। डेट्स ऑब्वियसली डेट शीट में दी हुई हैं, जो भी आपके पेपर कोड है उससे मैच करें, उसी डेट को सबमिट करें, और लास्ट मोमेंट का इंतजार ना करें कि आप इवनिंग में फिनिश कर रहे हैं फिर रात को 10 बजे अपलोड करना शुरू कर रहे हैं। तो ये प्रोफेसर कुंटिया बता चुके हैं कि 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो ये ऑन असाइनमेंट सबमिट करने वाले हैं। तो प्लीज लास्ट मोमेंट का वेट ना करें, जो उसी डेट को आपको क्वेश्चन पेपर या असाइनमेंट सबमिट करना है सुबह सुबह शुरू हो जाए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और अपलोड कहाँ करना है? आपके एसओएल अकाउंट में जो डैशबोर्ड है वहीं पे लिंक आएगा। तो यहाँ से क्लैरिफिकेशन होती है कि जो ओबीई पोर्टल लास्ट टाइम यूज किया था उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो इसी से एक बात और क्लियर होती है कि रजिस्ट्रेशन जैसी कोई चीज की जरूरत नहीं है इस टाइम। सीधा आप एसओएल अकाउंट में लॉग इन करें, आपके डैशबोर्ड में ही लिंक आएगा डाउनलोड करने का क्वेश्चन पेपर्स का और आंसर शीट्स अपलोड करने का। ठीक है, और अगर गलती से आप गलत आंसर शीट अपलोड कर देते हैं तो हमेशा की तरह इस बार भी ऑप्शन होगा। पहले तो ये है कि आप अपलोड करके व्यू का ऑप्शन आता है, तो आप व्यू करें। ठीक है, देखें कि वही आंसर शीट है, सारे पेजेस हैं उसमें। ठीक है, कोई पेज करप्ट तो नहीं है, कोई पेज जैसे कभी कभी स्कैन करते हैं तो टेढ़ा आ जाता है या हॉरिजॉन्टल आ जाता है, उसको व्यू करें तसल्ली से, कंफर्म हो तभी आगे सबमिट करें। नहीं तो आपके पास ऑप्शन है 30 मिनट्स है आपके पास, 30 मिनट। आपने एक बार अपलोड किया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है उसमें, आप 30 मिनट के अंदर अंदर उसको आप विड्रॉ करके जो आपकी करेक्ट पीडीएफ है या जो भी चेंजेस आपने उसमें किए हैं करके 30 मिनट्स के अंदर उसको अपलोड करें। और प्लीज टाइम लिमिट को फॉलो करें, फिर बाद में ऐसा नहीं हो कि टाइम ओवर हो गया फिर हम ढूंढें कोई और सोर्स के कैसे हम अपलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, प्रोसेस है, जैसे प्रोफेसर कुंटिया ने भी बताया है। तो बस हम गाइडलाइंस को फॉलो करें जैसे इसमें गिवन है। और लास्ट चीज डिस्कस करते हैं कि आपको कितना टाइम लेना चाहिए अपने आंसर्स लिखने के लिए। तो जैसे कि काफी लोग वर्किंग हैं, एसएल स्टूडेंट्स के कोई जॉब करने चाहते हैं या वर्क फ्रॉम होम का युग चल रहा है, तो ये उनके लिए है कि 10 जुलाई को आप क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लेते हैं कि आपने स्किल एनहांसमेंट में रिफ्लेक्टिव लर्निंग ले रखी है, जैसे जिसका आपको असाइनमेंट सबमिट करना है 20 जुलाई को, तो इस हिसाब से अप्रोक्सीमेटली आपके पास 2.5 दिन है। ठीक है, एक असाइनमेंट को लिखने के लिए आपको 2-3 दिन आराम से मिल रहे हैं। ठीक है, तो जहां आप ओबी देते थे 3 घंटे का, यहाँ पे आपको 2-3 दिन मिल रही है एक असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए। तो आई एम श्योर कि जो वर्किंग है स्टूडेंट्स वो भी 2-3 दिन में आराम से एक असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। और ये एक रफली एक आइडिया है कि जैसे 10 जुलाई को आप क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड करेंगे, तो उसके बाद में आप 12 जुलाई तक यानी 12 जुलाई तक आपका एक असाइनमेंट पूरा हो जाना चाहिए। तो डिसिप्लिन से शुरू करें, जो आपका फर्स्ट डिसिप्लिन सब्जेक्ट है 12 जुलाई तक उसको आप फिनिश कर दें, स्कैन करके रेडी रखें अपने पास। ठीक है, फिर 14 जुलाई तक आप अपना सेकेंड डिसिप्लिन रेडी कर लें, स्कैन करके अपने पास कंप्लीट करके रखें। और जब डेट जो भी आएंगी, जैसे फर्स्ट डिसिप्लिन की डेट है 15 जुलाई, इन डेट्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ठीक है, जिन्होंने इकोनॉमिक्स से हिंदी ली है एज डिसिप्लिन, वो 15 जुलाई को अपना डिसिप्लिन का असाइनमेंट सबमिट करेंगे। लेकिन ये एक अप्रोक्सीमेट प्लानिंग है कि आप अपने पास पहले से रेडी कर लें 12 जुलाई तक पहला डिसिप्लिन। ठीक है, 14 जुलाई तक आपका सेकेंड डिसिप्लिन का असाइनमेंट रेडी हो जाना चाहिए। और जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है वो 17 जुलाई तक रेडी कर लें। जब डेट आएगी, जैसे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज MIL पेपर्स की डेट शुरू होती है 20 जुलाई से, हिंदी बी और हिंदी सी और पंजाबी तमिल उर्दू वालों की है 20 जुलाई, लेकिन हिंदी ए वालों की है 22 जुलाई यानी 22 जुलाई। और लास्ट में जो आपका स्किल एनहांसमेंट है वो 20 तारीख दोपहर तक बाय आफ्टरनून रेडी कर लें, स्पेशली जिन्होंने एजुकेशन ली है स्किल एनहांसमेंट में रिफ्लेक्टिव लर्निंग। 20 जुलाई आपकी सबमिशन डेट है, तो ऐसा नहीं है कि आप शाम तक लगे हुए हैं फिर अपलोड में दिक्कत आ सकती है, दोपहर तक फिनिश कर लें। और जिनको 21 को सबमिट करना है उनके पास ऑब्वियसली एक दिन और है, तो बहुत इजीली ये सब हो सकता है। तो वंस अगेन गाइस, जिन्होंने पहली डेट शीट देखी है ध्यान से,
इस डेट शीट और उस डेट शीट में कोई चेंजेस नहीं है, डेट्स एग्जैक्टली वही हैं। बस हमको इतना नया पता लगा है कि 10 जुलाई ऑनवर्ड्स 10 जुलाई को आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, और वो जो फॉर्मेट है फर्स्ट शीट का जो आपको मैंने सैंपल दिखाया है, जितना इसमें पूछा है उतना ही लिखें हम, ज्यादा लिखने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि एसटीएल रोल नंबर से ही हमको पता लग जाता है कि हम सेमेस्टर सिस्टम में एनरोल्ड हैं, 4th सेमेस्टर में हैं, और हम कौन सा कोर्स कर रहे हैं, 16 मीन्स बीए प्रोग्राम। ठीक है, बाकी आप चाहें ऑब्वियसली आप नेक्स्ट पेज पे एग्जाम रोल नंबर भी लिख सकते हैं। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि इसमें ईमेल आईडी लिखनी है, फोन नंबर लिखना है, तो गाइस आपने एसटीएल रोल नंबर लिख दिया, तो जब आपको वो ट्रैक कर सकते हैं एसटीएल रोल नंबर से, तो आपकी डिटेल सारी हैं उनके पास, ईमेल भी है, एड्रेस भी है, फोन नंबर भी है ना, और एग्जाम रोल नंबर भी आपने डाल दिया। तो आई डोंट थिंक जो नहीं पूछा हमको वो उसमें लिखने की जरूरत है। काफी रिलैक्स होके असाइनमेंट करें और केयरफुली करें, कहीं से एग्जैक्टली कॉपी मत करें बुक से, क्योंकि एग्जामिनर्स को पता लग जाता है कि आपने वर्ड टू वर्ड कॉपी किया है। तो गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आगे भी 5th और 6th सेमेस्टर्स में हम वीडियो बनाते रहेंगे। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।